आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के सारण से आरजेडी के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य नए विवाद में फंसी है और उन पर लगा है अपनी मां यानी कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी सुरक्षाकर्मी को साथ में घुमाने का आरोप। और इस वजह से पटना पुलिस ने राबड़ी देवी के सरकारी बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया है। सारण से आरजेडी उम्मीदवार और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ये 20 मई का वीडियो है। ये वीडियो अब चर्चा में और इसकी वजह से लालू परिवार विवादों में। दरअसल 20 मई को सारण में चुनाव था और रोहिणी अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रही थी। रोहिणी के साथ मास्क में एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। रोहिणी के साथ पुलिसकर्मी की मौजूदगी पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाए। दरअसल जो बॉडीगार्ड रोहिणी के साथ दिख रहा है वो उनकी मां और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का सरकारी सुरक्षा कर्मी जितेंद्र सिंह है। बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाया कि रोहिणी की सुरक्षा राबड़ी देवी का सरकारी बॉडीगार्ड क्यों कर रहा है। ये राबड़ी देवी को मिली सरकारी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल है। लालू परिवार ने पावर का हमेशा बेजा इस्तेमाल किया है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने में लालू परिवार हमेशा आगे रहा है, लेकिन लालू राबड़ी के गलत कृत्य में जो हिस्सा बनेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड के खिलाफ कार्रवाई और उसे सस्पेंड किया जाना बिल्कुल सही कदम है। यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जो दोषी पाया जाएगा वह दंड का भागी बनेगा। बॉडीगार्ड माता जी को मिला है, लेकिन लेकर घूम रही है रोहिणी आचार्य जी। असल में लोगों को नियमों को ताक पर रखना, नियमों को तोड़ना, ठेंगा दिखाना अच्छा लगता है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आते रहती हैं, चाहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो या इस तरह की खबरें हो। जनता ऐसे आचरण को कभी स्वीकार नहीं करती है। लालू परिवार पर सरकारी सुरक्षा के दुरुपयोग का इल्जाम लगा तो एक्शन में आ गई पटना पुलिस। मामले की जांच के लिए कल पुलिस की एक टीम राबड़ी देवी के घर पहुंची। जांच हुई और फिर राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात सरकारी बॉडीगार्ड जितेंद्र कुमार को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया गया। चाहे अच्छे कारणों से हो या विवादित कारणों से, रोहिणी आचार्य चुनाव के दौरान लगातार चर्चा में। चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन पर एक बूथ पर फर्जी मतदान कराने का आरोप है। रोहिणी आचार्य आ गई है बूथ छापने के लिए और 4 बजे बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। चुनाव के बाद अगले रोज सारण में एक चाय की टपरी पर हिंसक झड़प हुई थी जिसमें आरजेडी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और 2 जख्मी हुए। हिंसा के लिए बीजेपी ने लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो रोहिणी ने भी पलटवार किया। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। सारण से वो पूरे जोशो खरोश से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में हैं और सीट जीतने का दावा कर रही हैं। इस बार उम्मीदें हैं बहुत अच्छा है। इस बार जो बेरोजगारी से छुटकारा मिलने वाला है, बढ़ती हुई महंगाई से छुटकारा मिलने वाला है और इस बार सारण की जनता अपनी श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी, ना कि पैतृक संपत्ति लूटने वाला जो कोरोना काल में भागा हुआ था, एम्बुलेंस की चोरी करके अपने घर पे रखे हुए था, उसको भगाने का काम करेगी। बूथ पर बवाल, मतदान के बाद हिंसा और अब बॉडीगार्ड का मामला। रोहिणी विवादों में है। अब इंतजार 4 जून का है जब सारण का जनादेश सामने आएगा। आज तक ब्यूरो।